हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। नरेंद्र मोदी ने मेरठ में रैली करके अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की, तो वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली में महारैली करके अपने तेवर दिखा दिए। सबको पता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। जो यूपी की लड़ाई जीतेगा, दिल्ली की सत्ता पर भी वही काबिज होगा। इसलिए बीजेपी ने पूरी ताकत यूपी पर लगा रखी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यहां समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया है। आपको पता है कि कांग्रेस और सपा गठबंधन में कांग्रेस के पास यूपी की 17 सीटें आई हैं। कांग्रेस ने अब तक 13 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 2 सूची पहले ही जारी कर चुकी है। अब कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी की है, जिसमें मुख्य रूप से इलाहाबाद का नाम शामिल है। कांग्रेस ने इलाहाबाद से दमदार प्रत्याशी का चयन किया है, दमदार प्रत्याशी का ऐलान किया है। आपको बता दें कि जिनको टिकट दिया गया है वो 2 बार के विधायक हैं और साल 2012 से लेकर साल 2017 के बीच यूपी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि उनके पिता यानी रेवती रमण सिंह करछना विधानसभा सीट से लगातार 8 बार विधायक रहे हैं। इसके अलावा साल 2004 से लेकर साल 2014 के बीच सपा के टिकट पर इसी इलाहाबाद सीट से लगातार 2 बार सांसद रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के पीक में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी को इलाहाबाद से चुनाव हराया था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि रेवती रमण सिंह की कितनी गहरी पैठ है। और कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया है वो उनके बेटे हैं, नाम है उज्जवल रमण सिंह। इलाहाबाद में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 4 ग्रामीण सीटें हैं और 1 शहर की सीट है। ग्रामीण सीटों में करछना, मेजा, कोरांव और बारा शामिल है। अगर हम करछना की बात करें तो ये रेवती रमण सिंह और उनके बेटे उज्जवल रमण सिंह की परंपरागत सीट है। दोनों बाप बेटे इसी सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि करछना विधानसभा में कांग्रेस का जनाधार मजबूत रहेगा। इसके बगल में मेजा है। मेजा में फिलहाल यहां से सपा का विधायक है, यानी मेजा में भी कांग्रेस और समाजवादी की स्थिति मजबूत रहेगी। इसके अलावा तीसरी सीट कोरांव है। आपको बता दें कि कोरांव आदिवासियों का गढ़ है। फिलहाल ये सीट बीजेपी के पास है, लेकिन जब से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, कोरांव के आदिवासी बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में आदिवासियों का मूड कांग्रेस और सपा गठबंधन की तरफ घूम रहा है। अगर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी यानी उज्जवल रमण सिंह को सपोर्ट कर दिया तो कोरांव में भी बाजी पलट जाएगी। इसके अलावा चौथी सीट है बारा भी सुरक्षित सीट है। यहाँ पासी मतदाता बड़ी संख्या में हैं। यहां भी समाजवादी के विधायक रह चुके हैं। जब से इंद्रजीत सरोज यानी कौशाम्बी में इंद्रजीत सरोज सपा में शामिल हुए हैं, तब से पासी समाज के लोग समाजवादी पार्टी को ही वोट करने लगे हैं। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि इस बार वो उज्जवल रमण सिंह को वोट करेंगे, यानी 12 में भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत रहने वाली है। 5वीं सीट इलाहाबाद शहर की है। इलाहाबाद शहर में बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन साल 2012 में सपा के विधायक थे। यानी सपा और बीजेपी की यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। यहाँ पर मुसलमान यादव के साथ साथ दलित बड़ी संख्या में हैं और तीनों समाजवादी को वोट करते हैं। ऐसे में आपको इलाहाबाद की शहर सीट पर भी मुकाबला कांटे का दिखाई पड़ेगा। कुल मिलाकर इलाहाबाद लोकसभा सीट की 5 विधानसभाओं में कांटे की टक्कर है और यहाँ उज्जवल रमण सिंह की और बीजेपी प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल यहां से बीजेपी से रीता जोशी सांसद हैं, लेकिन अभी उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी किसे उतारती है। आपको बता दें कि बेसिकली उज्जवल रमण सिंह और रेवती रमण सिंह समाजवादी के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस ने यहां अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सपा के आला नेताओं से बातचीत की, उनसे सहमति ली और उज्जवल रमण सिंह को कांग्रेस में शामिल कराया। यानी सपा का संगठन मजबूत है और सपा की सहमति से ही उज्जवल रमण सिंह कांग्रेस में गए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उज्जवल रमण सिंह कांग्रेस के सिंबल पर तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पूरा संगठन समाजवादी का होगा। कुल मिलाकर आपको इलाहाबाद सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की लड़ाई देखने को मिलेगी।
अब ये वक्त बताएगा कि चुनाव कौन जीतता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।